हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को बिस्तर पर लेटे हुए यानी सोते हुए जाप करने से क्या होता है और इसके जाप से आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होती है। दोस्तों, ये मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का कोई भी तोड़ नहीं है। इस मंत्र के जो देवता हैं वो मृत्यु के देवता हैं, यानी मृत्यु भी उनके अधीन होती है। इन्हीं की इच्छा से पूरा ब्रह्मांड चलता है। इन्हीं की इच्छा से सभी जीव इस चराचर जगत में अपना भरण पोषण करते हैं। और जो देवता हैं इस मंत्र के, वो हैं कालों के काल महाकाल यानी भगवान शिव। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का बहुत प्रभावशाली मंत्र है। कई लोग इस मंत्र को बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि लोग इस मंत्र की महिमा को नहीं जानते। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस मंत्र का जाप हम कर सकते हैं, कैसे इस मंत्र की शक्ति आपके जीवन को बदलती है, कैसे ये मंत्र आपके शारीरिक, मानसिक और भौतिक जीवन में परिवर्तन लाता है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र 6 अक्षरों से मिलकर बना है, इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र को षटाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। अगर इस मंत्र से ओम हटा दिया जाए तो ये 5 अक्षरों का मंत्र बन जाता है, जिसे हम पंचाक्षरी मंत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, किसी भी मंत्र को जपने से पहले अगर हम उस मंत्र के आगे ओम लगा देते हैं तो उस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और ये शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान शिव से कनेक्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मंत्र की सिद्धि हमें जल्द ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी मंत्र का जाप ओम लगाकर ही किया जाता है। दोस्तों, कई बार किसी मंत्र के आगे और पीछे ओम लगाकर मंत्र का जाप किया जाता है। इससे जो मंत्र की शक्ति होती है वो सुरक्षित हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र को बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च मंत्रों में गिना जाता है। ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अभी तक इस मंत्र का कितना जाप किया है और आपके जाप से ये मंत्र जागृत हो पाया है या नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप किसी मंत्र का बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र हैं उन सबको भगवान शिव ने ही कीलित कर रखा है। वो चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो या महामृत्युंजय मंत्र हो या अन्य कोई और मंत्र, सभी मंत्र को भगवान शिव ने कीलित कर रखा है, केवल साबर मंत्रों को छोड़कर। और दोस्तों, इसीलिए इन मंत्रों की सिद्धि तभी होती है जब हम इन मंत्रों को उत्कीलित कर लेते हैं, यानी कि जो मंत्र के ऊपर लॉक लगा हुआ है उसे हटाने पर ही मंत्र अपनी सिद्धि की ओर आगे बढ़ता है। मंत्र को उत्कीलित करने के लिए जो विधि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है, उसका पालन करके मंत्र को उत्कीलित किया जाता है। दोस्तों, आप मंत्र का इतना जाप कीजिए कि मंत्र के ऊपर जो लॉक लगा हुआ है वो स्वतः ही खुल जाए। इससे मंत्र उत्कीलित होने के साथ साथ मंत्र अपनी सिद्धि की ओर आगे बढ़ता है। और जैसे ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं और इसके बहुत सारे फायदे आपको प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ा लाभ ये होता है दोस्तों कि आपको अपने इष्ट के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। दूसरा लाभ है दोस्तों कि जब आप बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो आपके ऊपर, आपके आसपास या आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो नकारात्मक शक्ति आपके इष्ट की कृपा और आपके जाप के प्रभाव से समाप्त हो जाती है।
दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से नकारात्मक शक्तियां हमसे दूर रहती है और जब हमारे जीवन से नेगेटिविटी दूर हो जाती है तो हमारे सारे काम बनने लगते हैं। सारे काम यानी हमारे सारे काम हमारे सिद्ध होने लगते हैं। देखिए दोस्तों, नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, हमारे सोचने समझने की शक्ति कमजोर होने लगती है, हमारी बुद्धि भ्रमित रहती है, जिससे हमारे कई कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में मंत्र जाप के प्रभाव से व्यक्ति अपने और अपने घर की सुरक्षा कर पाता है। दोस्तों, मंत्र की सिद्धि एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप रोजाना बिना सिद्धि के भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो उस जाप के प्रभाव से हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियों से हमारा बचाव होता है। तो अगर आपको ये दो चीजें भी प्राप्त हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपको सब कुछ प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, अगला लाभ आपको मिलता है जब आप बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो आपको कुछ घटनाओं का पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है। स्वप्न सिद्धि, वाक सिद्धि जैसी सिद्धियां आपको प्राप्त होने लगती है। ये सारी चीजें आपको स्वतः ही पता लगने लगती है। यहां तक कि जाप के प्रभाव से आपका कल्याण तो होता ही है, साथ में आप दूसरों का भी कल्याण करने के योग्य हो जाते हो। दोस्तों, इस मंत्र जाप के प्रभाव से आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, जिससे आप दूसरों की नकारात्मक शक्ति भी दूर कर सकते हो, उसकी समस्या का पता लगाकर उसका समाधान भी कर सकते हो। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे बेस्ट मंत्र है। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र मन में या बिस्तर पर सोते हुए करना शुरू कर देते हैं तो लगभग 1 से 2 महीने के बाद आपके जाप से ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद ही ये मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है और काफी लोगों को इसके अनुभव भी होने लगते हैं। दोस्तों, जब ये मंत्र जागृत होता है तो आपके बुरे विचारों को दूर करता है, यानी आपके मन को एकाग्र करता है, जिससे व्यक्ति का ध्यान मंत्र की वाइब्रेशन यानी इसकी ऊर्जा में लगती है। क्योंकि जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं हो जाते, अंदर से पवित्र नहीं हो जाते, तब तक आप इस मंत्र से प्राप्त होने वाले अनुभव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मंत्र की ऊर्जा आपको आंतरिक रूप से शुद्ध करती है, क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके जीवन में परेशानियां होती है तब तक आप परमात्मा में ध्यान नहीं लगा पाते, मंत्र जाप में ध्यान नहीं लगा पाते, और जिस भी मनोकामना या इच्छा को लेकर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी की मनोकामनाएं अलग अलग होती है। कोई ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, तो कोई सिद्धियां पाना चाहता है, तो कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों, इस मंत्र का जब आप प्रतिदिन नियम के साथ जाप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे यह मंत्र आपको पूर्ण रूप से चैतन्य बना देता है, पूर्ण रूप से जागृत कर देता है। आपके अंदर जितने भी गंदे विचार हैं वो दूर होने लगते हैं, मलिनताएं दूर होने लगती है और आप धीरे धीरे भगवान शिव की शरण में जाने लगते हैं। दोस्तों, इस मंत्र के जाप से सबसे पहले तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, फिर जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको इस मंत्र की ऊर्जा दूर करती है, हारी बीमारी दूर करती है, शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करती है। मंत्र जैसे जैसे जागृत होता है वैसे वैसे आपको भगवान शिव की कृपा से भौतिक सुख प्राप्त होने लगते हैं, और जब आपको मंत्र जाप के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हो जाता है तब दोस्तों आपको सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग यहीं पर रुक जाते हैं और फिर वो मंत्र साधनाएं नहीं करते, केवल सामान्य पूजा पाठ तक ही सीमित रह जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, दरबार लगाने लगते हैं। लेकिन इससे आगे की साधना भी व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी चीजें माया से बनी हुई है और हमेशा माया ही व्यक्ति को भटकाती है। दोस्तों सिद्धियों के चक्कर में व्यक्ति अपने मोक्ष को भूल जाता है। तो जब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए, अपने इष्ट की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपको साधनाएं करते रहना चाहिए। और जब आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि फिर आप दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। तो जब मंत्र जाप धीरे धीरे जागृत होता है तो कई तरह के बदलाव आपके शरीर में आते हैं।
आपकी आत्मा में भी आते हैं। आपकी बुद्धि में, आपके मन में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे जागृत होने लगती है और धीरे धीरे आपको दिव्य शक्तियों का आभास होने लगता है। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त हो सके और उसके जीवन में उसे सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।